नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली से कूड़े के पहाड़ हटाने, पार्कों को सुंदर बनाने, सड़कों को सुंदर बनाने का नारा देकर के अरविंद केजरीवाल ने 15 साल से एमसीडी की सत्ता पे कायम बीजेपी को धकेल दिया, हरा दिया और 134 सीटों के साथ सत्ता कब्जा ली। बीजेपी 104 पे सिमट करके हाथ मल रही है। अभी तक दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर के टकराव होता था, लेकिन अब टकराव का एक नया अखाड़ा मिल गया है। जी हाँ, एमसीडी में जो कुछ भी अब होने जा रहा है उसमें बहुत बड़ा टकराव पैदा होने वाला है। दरअसल बीजेपी जिस दिन मतगणना हुई यानी कि 7 दिसंबर को ही ये बोल चुकी है कि मेयर उसका होगा। मेयर कैसे बनेगा ये तो बाद की बात है, क्योंकि उसमें सांसद भी वोटिंग करते हैं। उससे पहले पार्षदों के मनोनयन को लेकर के झगड़े की जमीन तैयार होने लगी है। दरअसल उपराज्यपाल को अधिकार है कि वो 10 पार्षद मनोनीत कर सकते हैं। तीनों एमसीडी को मिला करके एक एमसीडी बनी है। कायदे से राज्य में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, आपकी सरकार है, लिहाजा उनको सिफारिश करनी चाहिए और उपराज्यपाल को मनोनीत करना चाहिए। लेकिन एमसीडी केंद्र के अधीन है, वैसे ही जैसे कि एनडीएमसी और छावनी परिषद है। बीजेपी का तर्क है केंद्र के अधीन है, लिहाजा केंद्र सिफारिश करेगा, उपराज्यपाल मनोनीत करेंगे। और इधर अरविंद केजरीवाल तैयारी कर रहे हैं कि हम जो है सिफारिश करेंगे, उपराज्यपाल मनोनीत करेंगे। आखिरकार इन 10 पार्षदों को क्या अधिकार है, किस वजह से दोनों पक्ष चाहता है कि हमारे पार्षद मनोनीत हो, और कौन हो सकते हैं? 10 पार्षद वही मनोनीत हो सकते हैं जिन्हें एमसीडी की जानकारी हो, उसकी एक्सपर्टाइज हो। लिहाजा दोनों पक्ष लिस्ट बनाने में जुट गया है। और है क्या कि दिल्ली में 12 जोन हैं। 12 जोन में से 4 जोन में बीजेपी ऑलरेडी बहुमत में है। 3 जोन जो है बीजेपी नरेला, मध्य और सिविल लाइन, इन मनोनीत पार्षदों के माध्यम से आना चाहती है बहुमत में। और जब वो 7 जोन में बहुमत हासिल करेगी तो एमसीडी में जो सबसे पावरफुल पोस्ट होती है वो होता है स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन। मेयर काफ़ी हद तक चेहरा होता है, लेकिन पावरफुल होता है स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन। उसको कब्जा करने के चक्कर में है। यानी कि कहने को अरविंद केजरीवाल की एमसीडी में सत्ता होगी, लेकिन असली मालिक जो बनना चाहती है वो बीजेपी बनना चाहती है। ये राजनीति है। बीजेपी हार करके भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी के रास्ते में रोड़ा अटकाना चाहती है। और उधर अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि दिल्ली सरकार तो अब हो ही गई, एमसीडी पे भी हमारा पूरा अधिकार हो, ताकि हम अपने हिसाब से सड़क की सफाई करा सकें, पार्कों को सुंदर बना सकें, कूड़े के पहाड़ हटा सकें, एमसीडी के जो अस्पताल, स्कूल हैं उनकी स्थिति बेहतर कर सकें, जैसा कि वो दावा करते हैं। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो तो देख ही रहे हैं कि दिल्ली में क्या कर रहे हैं और पंजाब में क्या कर रहे हैं। खैर, तो ये बात हो गई। अब कानून क्या कहता है? तो जब एमसीडी केंद्र के अधीन आ गई तो ये थोड़ा ना ग्रे एरिया है। तो केंद्र भी सिफारिश कर सकता है, केंद्र भी कह सकता है कि इनको अपॉइंट कीजिए। और लेकिन चुनी हुई सरकार होने के नाते ये अरविंद केजरीवाल सरकार का हक है। तो यहाँ पे टकराव की नौबत पैदा हो गई है, क्योंकि जोनल कमेटियों में इनके माध्यम से बहुमत में आना है। जोनल कमेटियों से स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन जो बनेगा उसकी वोटिंग होनी है, उसमें उनका हस्तक्षेप है। तो यहाँ पे उलझ गया मामला। जहाँ तक मेयर की बात है वो एकदम सेपरेट मामला है और ये जो है एकदम अलग मामला है। तो सुनिए अभी तक की परंपरा और व्यवहार में क्या होता रहा है, इस पे एक रिपोर्ट। साल 1997 में केंद्र में संयुक्त मोर्चा की सरकार थी और भाजपा मुख्य विपक्षी दल थी। इस दौरान दिल्ली में भाजपा की सरकार थी, तब एमसीडी की कमान केंद्र सरकार के अधीन थी, लेकिन उपराज्यपाल ने दिल्ली की भाजपा सरकार की सिफारिश पे पार्षद मनोनीत किए थे। साल 1998 में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उसने भाजपा सरकार की सिफारिश पे 10 मनोनीत पार्षदों को हटाकर अपनी पसंद के पार्षद मनोनीत करने की सिफारिश की, लेकिन हाईकोर्ट ने उनके निर्णय पर रोक लगा दी थी। साल 2002 में एमसीडी में कांग्रेस सरकार बन गई, लेकिन प्रदेश सरकार व उसकी दिल्ली सरकार के बीच टकराव होने के कारण कई साल तक पार्षद मनोनीत नहीं हो सके, जबकि इस दौरान 2004 तक केंद्र में भाजपा की सरकार थी। 2012 में भी दिल्ली सरकार ने 3 एमसीडी में पार्षद मनोनीत किए थे। यानी कि दोनों तरह के उदाहरण मौजूद है और दोनों पक्ष अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर रहा है। सुन लिया आपने दोनों तरह के
आप कह सकते हैं कि उदाहरण मौजूद है, केंद्र ने भी किया है और दिल्ली सरकार ने भी पार्षद मनोनीत किए हैं। तो इन परंपराओं के आधार पे या इन उदाहरणों के आधार पे दोनों का अधिकार बनता है। फिर मामला क्या होगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, यानी कि टकराव बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं है। अब बात करें मेयर की, तो अरविंद केजरीवाल यानी कि आप जो है वो 134 सीट ले आ चुकी है, पूर्ण बहुमत में है। 126 पे बहुमत बनता है, 250 टोटल एमसीडी के वार्ड्स हैं। बीजेपी के 104 हैं, लेकिन इसमें सांसद भी वोटिंग करेंगे। 7 सांसद बीजेपी के हैं और 3 राज्यसभा के सांसद जो है आपके हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस और इंडिपेंडेंट हैं उनका बीजेपी उनको साथ सकती है, क्योंकि यहाँ पे दल बदल कानून लागू नहीं होता है, इसलिए आपके भी पार्षदों को वो तोड़ सकती है और मेयर के चुनाव में आपको गच्चा दे सकती है। ये सब दांव पे चल रहा है। इसी बीच में पार्षदों के मनोनयन का मामला आ गया है और बीजेपी की पूरी कोशिश है कि ये जो पहली बैठक होती है एमसीडी की, उससे पहले ये पार्षदों का मनोनयन हो जाए, क्योंकि पहली बैठक के बाद ही पूरी प्रक्रिया शुरू होगी, चाहे जोनल कमेटियों का मामला हो और चाहे ये मेयर बनाने का मामला हो। जब तक पहली बैठक नहीं होती है तब तक उसका प्रोसेस शुरू होने वाला नहीं है। देखते हैं कि ये मसला कैसे सुलझता है या टकराव बढ़ता है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।